हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एट फैशन बुक साबिर। फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं ओपीटेक सॉफ्टवेयर के ऊपर हम पैटर्न कैसे बनाते हैं। उसमें हमारा नेक का शेप चेक कैसे करते हैं, शोल्डर को ज्वाइन करके कैसे चेक करते हैं, आर्म होल का शेप उसमें कैसे चेक करते हैं, वो कैसे दिखता है जो उसमें एक सॉफ्टवेयर के अंदर बनता है, तो सॉफ्टवेयर पे पैटर्न कैसे दिखता है, और में जो डार्ट है हमारा डार्ट उसमें कैसे बनाते हैं और डार्ट को मैनिपुलेट कैसे करते हैं, उसमें क्या खास चीज़ है एक मैनुअल पैटर्न में और एक सॉफ्टवेयर पे, कितनी बारीकी से हम उस सॉफ्टवेयर पे पैटर्न को देखते हैं, कि कैसे हम अज्यूम करते हैं कि हमारी पैटर्न की फिटिंग कैसी है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मेरे को तो मैनुअल करना है, मैनुअल करता हूं तो उसमें कैसे समझ में आएगा। लेकिन आपको देखना है यही तो कि एक हम मैनुअल करते हैं उसका शेप सर्कल, और एक सॉफ्टवेयर पे बनता है उसका शेप सर्कल, उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज है उसको आपको देख करके आप अपने पैटर्न में भी मैनुअल में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि एक सॉफ्टवेयर का शेप सर्कल और हमारा मैनुअल का, उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत आइडियाज आएंगे आपके लिए। ठीक है, तो चलो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और इसको ध्यान से देखना, स्किप मत करना। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे। आज हम ना ओपीटेक सॉफ्टवेयर से देखेंगे कि फ्रंट कैसे बनाते हैं और फ्रंट में जो डार्ट डालना होता है वो कैसे डालते हैं बैक से। अब देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये दोनों पार्ट बैक है, ठीक है। मैंने कॉपी किया है, तो ये एक पे फ्रंट लिखा हुआ है, एक पे बैक लिखा हुआ है। ये बैक है, ये फ्रंट है। तो बैक को हम थोड़ा साइड करते हैं, ओके फ्रेंड्स। और अब हमें इनसे इसको फ्रंट कैसे बनाते हैं वो हम देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले फ्रंट, आप फ्रंट के लिए ये जो लाइन्स डली है ये हटाएंगे। और बैक को क्या करेंगे, बैक को हम यहाँ से फोल्ड इन करेंगे। देखिए, मैं जूम कर दिखा रहा हूँ। ये शोल्डर लाइन है, ये शोल्डर लाइन है, ये जूम इन कर लिया, ठीक है। और मैं आपको पहले बैक भी ना पूरा बड़ा कर देता हूँ। देखिए किस तरह से ओपन कर देता हूँ। ये है हमारा बैक है, ओपन हो गया। फ्रंट को भी ओपन कर देता हूँ। ये हो गया हमारा फ्रंट, ठीक है। दिख रहा है क्लियर? अच्छा, अब देखिए पहले क्या करेंगे, ये जो पार्ट है, हम फ्रंट करने का हम जैसे कि बढ़ा चाहिए। तो एक सपोज जो बैक है उससे हम जो फ्रंट का नेक है 4 इंच बढ़ा देते हैं। ये 4 इंच बढ़ाने के बाद में कितना आएगा, आपको मैं नाप के दिखाता हूँ। ये सारे पॉइंट्स जो है अगर आप को डिलीट करना है और एक नेक स्टेप आप कैसे बनाना है वो आपको करना है। तो अभी हमने क्या किया, कॉपी किया है। और शोल्डर जो है ना, ये छोटा रहता है यहाँ से, देखिए। इस सारे पॉइंट्स को डिलीट कर देंगे इस तरह से, ठीक है। सारे पॉइंट डिलीट कर दिया, ये लाइन भी डिलीट हो गई। अब लेके आएंगे चेस्ट पॉइंट पे रखेंगे इसको। देखिए यहाँ पे हमने रखा। अब यहाँ पे क्या करना है, जो ये एक्स्ट्रा ये निकल गया, ये फ्रंट वाला जो बनाना है, आपको इस बैक पर टच करना है। देखिए इस लाइन को यहाँ पे टच किया हमने। देखिए अब हमारा शोल्डर जो है ना, फ्रंट का जो शोल्डर है, ये फ्रंट का जो शोल्डर है ये बैक से मैच हो गया है। पहले आपको ऐसे मैच कर लेना है। इसके बाद में ना आपको जो भी नेक का शेप बनाना है, वी नेक बनाना, राउंड नेक बनाना, हम राउंड नेक बनाते हैं यहाँ से, ठीक है। अब ये पॉइंट जिसका भी बन रहा है इस पर डबल क्लिक करेंगे, हमें एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, देखिए कर्व लिखा हुआ है। तो ये कर्व पॉइंट कर देना है। एक बार हम कर्व इस पे लगा दिए ना, तो आप कहीं पे भी कोई भी पॉइंट उठाएंगे वो अपने आप कर्व होता चला जाएगा। देखिए अब मैं इसे पहले राउंड नेक बना देता हूँ, मिला करके देखो आपको ऐसा। अब देखिए हमारा पूरा राउंड नेक दिख रहा है। ये सब लाइनें कुछ मैं यहाँ से हटाता हूँ, क्लियर दिखेगा। हाँ अब देखिए। अच्छा, अब मैं नाप के हम इसको देखते हैं कि फ्रंट नेक कितना है, बैक नेक कितना है। नेक समझा देता हूँ। पहले नेक विड्थ, ये नेक विड्थ है। देखिए लाइन जो आपको दिख रही है ये नेक विड्थ है। तो ये 8 इंच। यहाँ से आपको क्या देखना है, देखिए अगर सिस्टम में हम क्या देखते हैं, एक्स आ रहा है। एक्स मीन्स यहाँ पे 7.7 इंच, मतलब कितना आप इसे बोलोगे, 7.66 है, मतलब 500। 7/5 इंच ये हो गया, 7.5 इंच आप कह सकते हो इसको नेक विड्थ। और निक ड्रॉप हम इस तरह से मेजर करेंगे। तो इसमें ना वाई वाला वैल्यू देखेंगे। वाई कहाँ है, ये है वाई डिस्टेंस। ये 0.6 है, 86 है, यानी कि 7/8 इंच, 7 सूत है यहाँ पे, ठीक है। और फ्रंट नेक ड्रॉप ऐसे हम चेक करेंगे यहाँ से कितना है। तो ये भी वाई वाला वैल्यू चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए ये वाला डिस्टेंस है जो लिखा है ना वाई का, तो यहाँ पे 4.86, मतलब 5 इंच में एक सूत कम है। तो हम एक सूत और इसको ऐड करके 5 इंच पूरा कर देते हैं। और इसको बढ़ाने के लिए देखिए, इसको आपको क्यू वाला बटन को प्रेस करना है। और फिर आपको वैल्यू यहाँ से एक टेबल खुल जाएगा, एक सूत्र में यहाँ पे बढ़ा दिया। अब फिर ये मेजरमेंट टेप से लिया मैंने और ये शोल्डर से यहाँ से लेके नापूंगा। अब वाई की वैल्यू हमारा 5 इंच हो गया, यहाँ पे 4.98 यानी कि 5 इंच है। 5 इंच हमारा फ्रंट नेक ड्रॉप सही कैलकुलेट मतलब हो गया। तो एक हमने राउंड फिगर में नेक का ड्रॉप रख दिया 5 इंच। अब अपने नेक को हम सुधार लेंगे कि जो भी शेप रखना है। अब देखिए नेक से अच्छा दिख रहा है। अब एक लाइन है, इसको भी मैं डिलीट करता हूँ क्लियर दिखने के लिए, इसको हटा के। ये जो लाइन है अक्रॉस बैक की लाइन है,
ठीक है, इसको रहने देते हैं आपको उस बैक की लाइन को, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये यहाँ से हम रखे, ये हो गया, ठीक है। ऐसा नेक बन गया हमारा। तो अब इसमें एक चीज आपको क्या करना था, शोल्डर में ये जो बैक का शोल्डर है और ये फ्रंट में, इसको आपको ना डाउन रखना है, ठीक है। ये आपके शोल्डर ना दो सूत उससे डाउन होना चाहिए। एंगल इसका थोड़ा ज्यादा रहेगा। कैसे दिखना चाहिए एंगल, अब देखो आपको दिखा रहा हूँ। जब आप नेक पे ऐसा रखोगे तो आपको यहाँ पे गैप होना चाहिए इतना इस शोल्डर का। दूसरा, आपको ये जो अक्रॉस फ्रंट है, यहाँ पे ये लाइन में डालता हूँ अक्रॉस फ्रंट की। ये जो लाइन है अक्रॉस फ्रंट की लाइन हो जाएगी, जैसे अक्रॉस बैक का था। यहाँ पे भी हमें अक्रॉस जो फ्रंट है बैक से कम रहता है, तो इसमें हम हाफ इंच यहाँ से माइनस करेंगे। देखिए ये हाफ इंच माइनस करेंगे तो टोटल हमारा अक्रॉस फ्रंट ना अभी बैक से 1 इंच कम हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे अपने शेप को अच्छे से मिलाएंगे, और इसकी शेप कैसे मिलाते हैं मैं आपको अब वो दिखाता हूँ पहले। तो पैटर्न को थोड़ा मैं रोटेट करूंगा, देखो इस एंगल में कर लिया फ्रंट को। और ये वाला जो फोल्ड है, अब इसको यहाँ देखिए, ये जो आपके सामने यहाँ पे एक टूल जैसा दिख रहा है ना, इसमें आपको टिक करना है। यहाँ पे लिखा है फोल्ड आउट, देखिए इसका जो शॉर्ट फॉर्म है कंट्रोल प्लस शिफ्ट है। फोल्ड आउट पे क्लिक करोगे और ये जो फोल्ड जहाँ है यहाँ टिक, और फिर ये टिक किया तो ये खुल गया। ये लाइन आप देख रहे होंगे, और ये इंटरनल एक लाइन दिख रही है, इसको डिलीट कर दिया। देखिए ये खुल गया हमारा। इसके बाद में अब रख के ऐसे घुमाएंगे, शोल्डर को ज्वाइन कर लेंगे। देखो इसको घुमा के ऐसा फ्लिप करना है। फ्लिप कैसे करना है आपको, इसमें एक जो रोटेट बटन है यहाँ पे, आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ फ्लिप करने वाला। यहाँ पे देखिए ये वाला जो बटन है यहाँ पे रोटेट वाला लिखा है, ठीक है। यहाँ पे जाकर के अभी से फ्लिप कर सकते हो, ये कैसे क्लॉकवाइज घुमाना है और ये कैसे घुमाना है, आप दोनों यहाँ पे ऑप्शन देखिए। इसको क्लिक करो, घूमता चला जाएगा जैसे घुमाना है आपको, ठीक है। तो अब ये मेरा घूम गया। अब आपको यहाँ पे एक टूल्स है जिसका नाम वॉक है, डब्ल्यू से आता है, इसका शॉर्ट फॉर्म है। ये शोल्डर को ज्वाइन करेंगे ऐसा। अब आपको यहाँ पे शोल्डर को ये चेक करेंगे, शोल्डर में आगे पीछे है, देखिए यहाँ पे बड़ा है, इसको मिलाएंगे ऐसा। अब किससे मिला रहा हूँ मैं, जो एम है, टूल्स का जो नाम है ना मूव पॉइंट है, यहाँ पे देखो मूव पॉइंट एम से आता है, इसका शॉर्ट फॉर्म है। और इसके बाद में आपको शोल्डर से अलाइन करते हुए एक अच्छा सा शेप देना है। अब देखिए यहाँ पे भी बाहर जो निकला हुआ है। अब ये जब नीचे इसको मिलाने के लिए हमें साइड को यहाँ लेके आना होता है, ये जो साइड है। अब सीधा आप क्या करेंगे, ये जो वॉक वाला टूल है, जैसे मान लो स्टिच हमारा होगा ऐसे ही, ये ज्वाइन कर दिया हमने यहाँ पे, आ गया। तो अब चेक, यहाँ पे आपको आर्मोल को चेक करना है कि ये हमारा आर्मोल का शेप कैसा है। ये थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, ठीक है। ये देखिए आपको बिल्कुल अच्छा एक शेप आर्मोल को बनाना है। देखिए ये बन गई, मैं घुमा लेता हूँ। अब हम डालेंगे इसमें डार्ट। डार्ट डालने के लिए सबसे पहले, अब देखिए ये वाला जो लेंथ है यहाँ पे, फ्रंट की जो लंबाई है, इसको हमें बढ़ाना है। आपको 1.25 तक बढ़ा लेना है यहाँ पे, ठीक है। कितना बढ़ा है, 1.25, यानी 1.25 इंच हमने प्लस कर लिया। इसके बाद में फ्रेंड्स, जो यहाँ से जो चेस्ट है ना, चेस्ट भी टोटल इस तरह से करेंगे और हाफ इंच प्लस कर देंगे, ठीक है। हमारा हाफ इंच फ्रंट। अब यहाँ से डार्ट हमें, हमने 1.25 इंच हमने लेंथ बढ़ा दिया, ठीक है। और हाफ इंच, हाफ इंच आपको आर्म होल को ऊपर करना है, सीधा हाफ इंच, 0.5 इंच पर रेज करेंगे आर्म होल को। इस लाइन को डिलीट करता हूँ क्लियर दिखने के लिए। तो अब यहाँ से आर्म होल का शेप हमें बाद में मिलाना पड़ेगा। अब मैं आपको इसको लेके यहाँ आता हूँ, बैक को ऐसे रोटेट करके यहाँ रखते हैं। तो अब हमारा जो बैक से साइड की लेंथ कितनी बढ़ गई है, वो चीज अब हम देखेंगे। यानी कि 1.25 इंच हमने बढ़ाया था लेंथ और आधा इंच ऊपर किया था, ठीक है। यानी कि 1 इंच 6 सूत बढ़ गया है। तो पहला हम यहाँ से क्या करेंगे, आर्म होल से 2.5 पे, 2.5 पे देखिए यहाँ पे आपका एक नोच डालना है यहाँ पे। आर्म होल से ही देखिए इस पॉइंट से यहाँ तक 2.5 पे हमने एक मार्क डाला है। इसके बाद में हमारी जितनी भी साइड बढ़ी थी 1 पॉइंट, देखिए यहाँ पे वैल्यू आ रहा है अपने आप, 1.75, ये इतना हमारा वैल्यू बढ़ गया था इसका, डार्ट का। अब ये पॉइंट हमारा ना डार्ट का इतना बढ़ रहा था। ये देखिए यहाँ पे क्या है, डार्ट का टूल्स है, आपको दिख रहा है, कंट्रोल डी है इसका शॉर्ट फॉर्म। अब आपको लेना है यहाँ से, ठीक है। और ये डार्ट आपको इस तरह से खोल देना है, देखिए ये डार्ट खुल गया, ठीक है। डार्ट खुल गया। अब ये वाला जो डार्ट है आपका, इसको छोटा कर दीजिए पहले। इसको हम छोटा करेंगे, नीचे लाए। और ये एक प्लेसमेंट है, डार्ट की आपकी लंबाई कितनी रखनी है। देखिए यहाँ पे डार्ट की जो लेंथ है ना, 4.5 की वैल्यू डालना है। देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है डार्ट, ये जो डेप्थ लिखा है 4.5 पे क्लिक करोगे, ये छोटा हो गया। और यहाँ पे डार्ट का एक जो, इस पे क्लिक करोगे ना डार्ट पे, देखिए यहाँ पे जो नॉन लिखा है, ठीक है, यहाँ पे चेंज करेंगे। ये जो लिखा है यहाँ पे CCW, इस पे टिक करना है। और उसके बाद अब आपको ये HPS जो नेक लाइन से इसके जो डार्ट की प्लेसमेंट नापना है, कहाँ पे है। तो डार्ट के जो वाई में आपको जो वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है, वाई में 11 इंच है, ये काफी नीचे है। मैं एक गाइडलाइन यहाँ से लेता हूँ, हमें कितना इंच पे रखना है,
ये लाइन से हमें 10.5 पे हमें ये चाहिए होता है, तो अब ये 10 पे आपको लेके आना है, ये देखिए 10 पे। ठीक है। अब 10 के लिए लाइन हमारी देखिए, लाइन नीचे है, फिर ये डार्ट वाला टूल से आपको लेना है और इसको लेके जाना है यहाँ पे सीधा, इसमें गाइडलाइन पे मैच करना है आपको। ठीक है। अब देखा आपने कि यहाँ पे आ गया, अब इसके बाद में इस डार्ट के ऊपर क्लिक करो, डबल क्लिक। साइड में यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है फिक्स का, ये फिक्स पे क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पे लिखा है एवरेज फर्स्ट एंड सेकेंड डार्ट लेग्स, इस पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। इससे क्या हुआ, हमारी जो डार्ट की जो लेंथ है ना, ये फिक्स हो गई है। फर्स्ट लेग और टॉप लेग और जो होता है, ये ऊपर की सिलाई और ये नीचे की सिलाई, वो दोनों बराबर चाहिए। तो अभी फिर हमारा साइड का शेप सही नहीं है, देखिए। ठीक है, अच्छा नहीं है। अब इसको चेक करेंगे कि डार्ट हमारा सही है या गलत है। तो ये जो डार्ट है, आपको इसको कहीं पे भी खोलना है। मान लो इस डार्ट को मैं इस नेक पे खोल के चेक करूंगा। तो जैसे हमने यहाँ पे नेक पे डायरेक्शन दिया, अब इस पार्ट को रोटेट करूंगा ऐसे और घुमा दूंगा। तो देखो अभी हमारा जो डार्ट है, ये साइड अंदर की तरफ जा रही है। तो आपको क्या करना है, इस साइड को ऐसा डिलीट करना है। ठीक है, डिलीट कर दिया साइड को। उसके बाद में ये भी हम यहाँ से माइनस कर देंगे आधा इंच हमें, जो बढ़ाया था, क्योंकि हमारा वेस्ट बैक और फ्रंट का बराबर चाहिए। ठीक है। अब देखो फिर से आपको पॉइंट डालना है, यहाँ से कितना पे आपका डार्ट था उतनी ही पे आपको 2.5 पे एक मार्क फिर से डालेंगे और इसको कट करेंगे। देखिए 2.5 पे हमने यहाँ पे मार्क किया है। इसके बाद में फ्रंट 2.5 मार्क करने के बाद में इसको डायरेक्शन हम यहीं पे दे देंगे वापस। समझ में आया, ये जो डार्ट यहाँ पे खुलने के बाद नेक कैसे हुआ है। अब ये डार्ट का जो डायरेक्शन हमने यहीं पे दे दिया, अब फिर इस आर्मोल के पॉइंट पकड़ोगे और ये ऊपर रोटेट कर देंगे। तो अब हमारा डार्ट का शेप देखो कितना सही हो गया। और ये जो डार्ट है ऊपर वाला, अब ये लाइन जो डिलीट करना है आपको नेक वाला, और ये जो लाइन को आपको कर्व कर देना है, ये जो पॉइंट बन गया है, एक कर्व पे क्लिक करेंगे और ग्रेडिंग को हटा देंगे। देखिए तो अब हमारा जो नेक शेप है वापिस हमारा वापिस अपनी जगह पे आ गया। ये बस की जो डार्ट है ये डल गई। दूसरी एक डार्ट यहाँ पे भी है, वेस्ट वाली डार्ट है। अगर आप चाहते हो कि ये डार्ट को यहाँ शिफ्ट करना, वो भी कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले अभी हमारा एक और काम बाकी है कि इसको हमें आर्मोल की फ्रंट का आर्मोल को आर्मोल का जो शेप है उसको चेक करना है। ये देखिए अब इसको ज्वाइन करो। अभी हमारा आर्मोल का शेप आपको दिख रहा है सही नहीं है। तो एम प्लस कर प्रेस करेंगे और मूव पॉइंट आ जाएगा ये ऐसा। और ये देखिए ये पॉइंट जो है ना ऊपर जा रहा है, ऊपर नहीं, हमारा जो डार्ट का जो आर्मोल का जो शेप है करेक्ट, ये जो लाइन आ रही है ना बैक की, ये जो बैक की लाइन है इससे अलाइंड होके एक अच्छा सा शेप देना है आप। ठीक है, ये देखिए एक अच्छी सी शेप देना है ऐसा। अब देखिए बिल्कुल अच्छा एक स्मूथ शेप हो गया। अब ये आप आपको आर्मोल ऐसे दिख रहा है। और ये साइड जो है ना, ये बिल्कुल बराबर हो जाएगी। मैं आपको इस तरह से ज्वाइंट करके दिखाता हूँ। डार्ट बंद होने के बाद ये साइड हमारी क्लियर हो जाएगी कि ये दोनों एक बराबर है। ऐसा देखिए बराबर हो गया। चेक कर लेंगे, इतना छोटा बड़ा है, थोड़ी सी छोटा बड़ा है। तो आपको क्या करना है, ये जो छोटी बड़ी साइड है इसको मिला देंगे ऐसे। बिल्कुल 100% अब ये मैच हो गया है। ठीक है। और आप सोच रहे होंगे कि नहीं ये तो कैसे पता चला कि ये डार्ट डाला हुआ बराबर है। तो इसको चेक करने के लिए एक और तरीका है। आप फिर से इस डार्ट को नेक पे लेके जाइए, अब बंद कर दीजिए। अब इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, है ना। अब ये कंफर्म तो हो जाएगा, अब आपको भी समझ में आ जाएगा। दोबारा ज्वाइन करके देखते हैं, इसको स्टिच करेंगे कहाँ से। ये जो लाइन है, ये देखिए ये बैक को हम ऐसे स्टिच करते हैं। ज्वाइंट देखिए अब बराबर हो गया। और इसका का डार्ट यहाँ शिफ्ट हो गया है। तो हमें डार्ट को शिफ्ट करना ये सारे आना चाहिए। देखिए कितना अच्छा सा दिख रहा है। ओके फ्रेंड्स, और मैं दोबारा से इसको बैक कर लिया। देखिए ये बैक करने के बाद में अब ये फ्रंट है हमारा और ये बैक है, क्लियर। और ये जो डार्ट है, अगर आपको चाहते हैं कि सर मेरे को डार्ट यहाँ नहीं चाहिए वेस्ट में, तो इस डार्ट को आपको यहाँ पे भी क्या करना है, शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लेके गए इस डार्ट को और ऐसे हम बंद करेंगे। देखिए ऐसे बंद करेंगे तो हमारा जो कपड़ा है डार्ट का यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। इसको अब क्या करना है, ये सारी डार्ट को डिलीट कर दीजिए। ये भी डिलीट कर दिया, ये भी डिलीट कर दिया, ये पॉइंट डिलीट कर दिया। यहाँ पे डार्ट खत्म हो गया, आपको दिख रहा है वो डार्ट नहीं है। लेकिन अब आपको ये जो है यहाँ से लेकर और ये नीचे वाला पॉइंट ये डार्ट बन गया। फिर डार्ट वाला टूल से लेंगे, ये डार्ट की जो गहराई है अब ये थोड़ी ज्यादा हो जाएगी ऐसा। इसी टूल से आप अपने डार्ट को दोबारा बना सकते हैं। यहाँ डार्ट की जो लेंथ था हमारा 4.5 आप डाल लेंगे। और डार्ट की जो गहराई हो गई है यहाँ पे हो गई 3 इंच। ठीक है, अब हो गई है ये 3 इंच हो गई है फ्रेंड्स। तो अब दोबारा से इस डार्ट को हम नेक में डालेंगे ऐसा। ओके, ये नेक में डालेंगे और देखेंगे हमारा यहाँ पे साइड का शेप कैसे बन रहा है। तो ये थोड़ा पॉइंट आ रहा है, डिलीट करेंगे। फिर से यहाँ से 2.5 पे, ये बहुत ईजी है, आपको देख लेंगे मैं कितना जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। यहाँ पे 2.5 पे क्लिक करना है और तो फिर से डार्ट वाला टूल्स लेना है और इस डार्ट को ऐसे पॉइंट पे पकड़ के ऐसे डायरेक्शन देनी है इस डार्ट पे। ठीक है,
और फिर आर्मर उठाएंगे और देखिए बंद हो गया। अब ये हमारा डार्ट जो है ये दोनों सही हो गया। ठीक है, ये अभी इसको डिलीट करना है, सेलेक्ट करना है, डिलीट करना है। और इस पॉइंट को हमें कर्व करेंगे, ग्रेडिंग हटा देंगे। तो ये देखिए, ये आपको बनाना है, दोनों डार्ट को शिफ्ट करना है तो यहाँ करना है। लेकिन अब ये यहाँ पे देख रहे हैं गड्ढा, ज्यादा थोड़ा सा गड्ढा है ना, तो दिख रहा है। तो आप थोड़ा सा 200 इस लेंथ को, सेंटर फ्रंट को डाउन भी कर सकते हैं इस तरह से, इतना पे रहेगा। अगर ये जो इतना एंगल रहेगा, डार्ट बंद होगा, तो यहाँ पे फिटिंग आ जाएगी सही से। ठीक है फ्रेंड, तो अब देखिए इसकी जो आर्मर का शेप देखिए और ये डार्ट देखिए। और एक और चीज बताऊं, अगर आप कहते हो कि अब मेरे को डार्ट यहाँ नहीं चाहिए, डार्ट हमें साइड में नहीं चाहिए, तो आपको यहाँ पे डार्ट को लाना है वेस्ट में, यहाँ लाइए और फिर इसको बंद कर दीजिए। देखिए, अब ये डार्ट को डिलीट कर दीजिए, फिटिंग का काम वही करेगा। अब दोनों वेस्ट में डार्ट आया और फिटिंग बढ़िया है। तो आपको ये उम्मीद करता हूँ कि ये आ गया होगा डार्ट डालना, सारा मैंने डाल के सिखाया। देखिए ये हो गया, साइड मिल गया, आर्म का शेप मिल गया। तो आप जाइए और इसको बनाइए अपने ओपीटेक्स सॉफ्टवेयर पे, और इसको देखिए। और कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर कहीं पे भी आपको किसी भी तरह का डाउट है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और एक और चीज़, आपको और भी आगे क्या सीखना है इस सॉफ्टवेयर पे, ओपीटेक्स सॉफ्टवेयर पे, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। सर मुझे ये चीज़ सीखना है, ये चीज़ सीखना है, कुछ भी आपका सब्जेक्ट है तो। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।